आपको बता दें कि बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हो रही है। बता दें कि इस मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। सिलगेर के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। सुकमा और बीजापुर की पुलिस पार्टी निकली थी। बता दें कि ऑपरेशन पर सुकमा की टीम वापस लौट रही थी, वहीं बीजापुर की पार्टी के साथ ये मुठभेड़ हुई है जो इस वक्त जारी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि सुकमा बीजापुर जिला के सुरक्षा बलों का यह संयुक्त ऑपरेशन वापसी के दौरान नक्सलियों ने यह हमला किया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी के संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, ये नक्सली और जवानों के बीच बड़ी मुठभेड़ इस वक्त चल रही है जिसमें 5 जवानों के शहीद होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी, बीजापुर जिले के तर्रम थाना क्षेत्र के सिलगेर की पहाड़ी पर सुबह से ही आज नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें एक चिंतलनार से इस लगातार मुठभेड़ जो चल रही है, जिसके बाद चिंतलनार सुकमा जिले के चिंतलनार थाना से भी एक सपोर्टिंग पार्टी बुलाया गया है और बीजापुर जिले में अभी 2 चौपर आए हुए हैं जिनको सपोर्टिंग पार्टी के लिए यहाँ से सुरक्षा बल रवाना किया जा रहा है। और इस घटना को लेकर के पूरे आला अफसर इस पर लगे हुए हैं कि किस तरह से जवानों को सुरक्षित निकाला जाए। संतोष, इस तरह की जब खबरें सामने आती है उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर चूक कहां पर हुई? नहीं, लगा जैसे सूचना मिली लगातार ये जो एरिया है ये सघन जंगल है और ये नक्सलियों का गढ़ है, जहाँ पर अभी मुठभेड़ और ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो नक्सलियों का गढ़ है। वहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाकर वापस लौट रहे थे, उस समय घात लगाया नक्सलियों के एम्बुश में जवान फंस गए, जिसमें दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें से 5 जवान शहीद होने की खबर निकल के सामने आ रही। अभी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है और इसमें 3 नक्सली मारे गए जिसमें एक का शव बरामद कर लिया गया है। संतोष, 5 जवानों के शहीद होने की खबर है, इसके साथ ही क्या कुछ जवानों के घायल होने की भी सूचना है? नहीं, अभी वहां से कुछ खबर निकल के सामने नहीं आ रही क्योंकि पूरे आला अफसर वहीं पर डटे हुए हैं। जब भी सुरक्षा बलों से किसी इस घटना को लेकर संपर्क कर रहे हैं एसपी से, तो उन्होंने बताया अभी ऑपरेशन जारी है। और चलिए संतोष, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर दर्शकों को बता दें, मुठभेड़ में जहां 5 जवानों के शहीद होने की खबर है तो वहीं इसके साथ ही 20 जवानों के घायल होने की भी खबर है। और यही बात हम अपने सहयोगी से कर भी रहे थे, 20 जवानों के घायल होने की भी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो बीजापुर के तर्रे में जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जो है वो इस वक्त जारी है और इसके साथ ही इस मुठभेड़ में जहां 5 जवानों के शहीद होने की खबर है तो उसके साथ ही करीब 20 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, 20 जवानों के घायल होने की सूचना निकलकर सामने आ रही है। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, दर्शकों को हमने ये अपडेट भी दिया, 20 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। जी, जहाँ मुठभेड़ चल रही है वो इलाका बहुत सघन और नक्सलगढ़ है। जो अभी पुलिस जवानों के साथ जो मुठभेड़ चल रही है वो हिडमा के टीम सर हिडमा ताड़मेटला कांड का मास्टर माइंड कमांडर है, जिसके साथ अभी पुलिस जवानों का मुठभेड़ चल रही है। कहीं ना कहीं जो घायल की संख्या 20 निकल के सामने आ रही है, हो सकता है 20 घायल होंगे। अभी 5 शहीद का भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है। संतोष, जिस तरीके से हमारे 20 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली में फिलहाल की जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो इतनी ही है कि 3 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन इसके साथ ही और भी नक्सली इसमें मारे जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि और भी मारे गए होंगे। हाँ, जिस टाइप का जंगल और पहाड़ी में जिस टाइप का मुठभेड़ हुआ, इसमें और भी नक्सली मारे जा सकते हैं क्योंकि अभी अधिकृत तो 1 शव बरामद होने का हुई है पुष्टि, जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए जिस टाइप का चौपर बीजापुर जिले में 2 चौपर आए हैं जहाँ सुरक्षा बलों को सपोर्टिंग पार्टी के लिए भेजा जा रहा है और चिंतलनार जो पामेड़ थाना के समीप जो चिंतलनार सुकमा जिले का जो चिंतलनार थाना है वहां से सपोर्टिंग पार्टी बुलाया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस के जवान जो है ना सुरक्षा देने के लिए सपोर्टिंग पार्टी भेजे जा रहा है, वहीं नक्सली भी हावी हो चुके हैं इस घटने को लेकर के। संतोष, इस घटना से ये साफ जाहिर होता है कि नक्सलियों में बौखलाहट बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से लगातार वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, नक्सली लगातार पिछले कुछ दिनों से हावी हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। अभी टीओसी का जो समय है, इस समय नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसको लेकर के नक्सली लगातार अभी कुछ दिनों से हावी हो गए हैं, घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। उसी तारतम्य में आज देखा जाए तो ये पुलिस जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। संतोष, अगर बात की जाए इस वक्त वहां पर जिस जगह पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जिस जगह पर ये मुठभेड़ हुई है, वहां पर अभी कौन कौन मौजूद हैं?
जहां अभी तर्रम थाना क्षेत्र में जहां मुठभेड़ चल रही है, उस तर्रम थाना में अभी बीजापुर के एसपी और सीआरपीएफ के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। वहीं से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। जी, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। लगातार हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुठभेड़ में जहां 5 जवानों के शहीद होने की खबर है, तो इसके साथ ही 20 जवानों के घायल होने की भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। चलिए एक और बड़ा अपडेट इसमें आपको दे दें। अब 30 जवानों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो लगातार जो संख्या है घायलों की वो अब बढ़ती जा रही है। मुठभेड़ जो है वो जारी है बताई जा रही है और फिलहाल 30 जवानों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है। बता दें कि इस मुठभेड़ में जहां 5 जवान शहीद हो चुके हैं, तो वहीं 30 जवानों के घायल होने की भी सूचना आ रही है। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, इस वक्त का बड़ा अपडेट, 30 जवानों के घायल होने की सूचना निकलकर सामने आई है। जी, तो टेकलुगुड़म का जो पहाड़ी है वो घना जंगल है, वहां पर जो ऑपरेशन चल रही है, हो सकता है कि जो हिडमा का जो पार्टी है उसमें तगड़ी होगी, जिसकी वजह से सुरक्षा बल इतने तादाद में घायल होने की खबर आ रही है। उसके बाद इसी सूचना के आधार पर बीजापुर से और सुकमा जिले से सपोर्टिंग पार्टी सुरक्षा बलों का लिया जा रहा है। संतोष, मुठभेड़ के बारे में इस वक्त क्या अपडेट है? कितने जवान वहां पर इस वक्त मौजूद हैं? कितने वहां से वापस आ चुके हैं? नहीं, अभी घटनास्थल से तो कोई जवान वापस नहीं आया है, क्योंकि वहां जैसे ही बीजापुर एसपी को पता चले कि यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, उसके बाद सपोर्टिंग पार्टी भेजने की रवानगी चली जा रही है और कुछ जवान वहां सपोर्टिंग पार्टी के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां से अभी तक कोई जवान वापस नहीं आया है। जी, चलिए इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। ये बड़ा अपडेट बता रहे थे आपको हमारे सहयोगी के संतोष। बता दें बड़ी खबर बीजापुर से, बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो है वो जारी है। ऑपरेशन में लगभग 1500 से ज्यादा जवान निकले थे, जिसमें 5 जवानों के जहां शहीद होने की खबर सामने आई है, तो वहीं 3 नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं 30 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि तर्रेम में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। इसके साथ ही 30 जवानों के घायल होने की भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि 5 जवानों के शहीद होने की हुई नहीं है, लेकिन 5 जवानों के शहीद होने की खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। वहीं इस ऑपरेशन में लगभग 1500 जवान शामिल हुए थे। बता दें कि सिलगेर के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। सुकमा और बीजापुर की पुलिस पार्टी इस ऑपरेशन पर निकली थी। लगभग 1500 जवान इस ऑपरेशन के लिए निकले थे, जिसके बाद वहां पर नक्सलियों के साथ जवानों की ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। उसके साथ ही 30 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, लेकिन इसके साथ ही 3 नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर जो निश्चित तौर पर नक्सलियों की बौखलाहट को भी दिखा रही है कि किस तरीके से नक्सली बौखलाहट में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें सीआरपीएफ के 4 और डीआरजी का 1 जवान भी शहीद हुआ है। तर्रेम क्षेत्र के सिलेगर के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। इसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ, डीआरजी, जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन के जवान, लगभग 1500 जवान इस ऑपरेशन के लिए निकले थे, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई जवानों और नक्सलियों के बीच, जिसमें 3 जवान घायल हुए हैं। बता दें कि मुठभेड़ अभी भी तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में जारी है और एसपी ने इस मुठभेड़ की जहां पुष्टि की, वहीं सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 30 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। और पल-पल की अपडेट भी आपको लगातार दे रहे हैं। अभी अभी हमारे सहयोगी के संतोष ने भी इस ऑपरेशन के बारे में तमाम जानकारी साझा की कि किस तरीके से नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और इस पूरे मुठभेड़ में, इस पूरी घटना में 30 जवान जहां घायल हुए हैं, तो वहीं 5 जवान शहीद भी हुए हैं। तो बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है, जिसके साथ ही बड़ा अपडेट, 30 जवान घायल भी हुए हैं। 30 जवानों के घायल होने की भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि तर्रेम में जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस पूरे मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी हमें दे रहे थे, कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आ सकती है। ये संख्या बढ़ सकती है नक्सलियों के मारे जाने की, उनके घायल होने की।
जब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, सबसे पहले तो मुठभेड़ के बारे में इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? क्या मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है? देखिए, अधिकारियों ने कहा है कि अभी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ हालांकि ख़त्म हो गई है, लेकिन आसपास सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और मौके पर एक महिला नक्सली, एक इंसास राइफल बरामद होने के साथ साथ 4 डीआरजी के जवान और एक कोबरा के जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक अब तक इस आंकड़े पर पुष्टि नहीं है। अब पुलिस केवल ये कह रही है कि एक बड़ा सर्च उस इलाके में एक एक्शन चलाया जा रहा है। इस वजह से जब तक इन सभी लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाएगा तब तक किसी भी तरह के आंकड़ों को बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि शुरुआती एम्बुश में ही 30 से अधिक जवान लापता हो गए थे। शुरुआत में ये बात आ रही थी कि 5 जवान शहीद हुए हैं और उसके अलावा कुछ लोग लापता हैं और ये जानकारी मिल रही है कि इसकी संख्या और अधिक बढ़ सकती है जवानों की, और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में नक्सलियों के भी मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो एक बड़ा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जो 2 घंटे से भी अधिक यहाँ पर चली है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे जवान हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से पूरे जो पुलिस कैंप है उस इलाके में उनको अलर्ट किया गया है और उसके जवानों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, ये वो इलाका है जहाँ पर रेस्क्यू करना पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इस वजह से पुलिस इस प्रयास में कि जल्द से जल्द इन सारे लोगों को वहाँ से निकाला जाए जो वहाँ पर घायल हैं या गंभीर हैं। नरेश, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि धीरे धीरे जब अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, एक चुनौतीपूर्ण भरा काम हो जाएगा, तो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है? देखिए, नज़दीकी कैंपों से पुलिस पार्टी भेजने के साथ साथ जो है क्योंकि ये ऑपरेशन लंबा ऑपरेशन था, 1500 से अधिक की संख्या में जवान जंगलों में थे मौजूद, अलग अलग कैंपों से निकले हुए थे, तो अब उनको दोबारा से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि जो शहीद हुए जवान हैं या मारे गए जो नक्सली शव हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू की प्राथमिकता ये है कि जो गंभीर घायल हैं उनको किसी भी हाल में चॉपर के ज़रिए वहाँ से शिफ्ट किया जाए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जगदलपुर से तो चॉपर बीजापुर भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक स्पॉट तक घायलों तक ये मदद नहीं पहुंची है। तो इन सभी को बासागुड़ा लाने की कोशिश की जाएगी जहां से इन सारे लोगों को वापस निकाल करके रायपुर या दूसरे हायर सेंटर में रेफ़र करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्योंकि आंकड़े स्पष्ट नहीं, इसलिए साफ नहीं है कि कितने जवानों तक पुलिस पहुंच पाई है या मौके पर रेस्क्यू पार्टी पहुंच पाई है या नहीं। लेकिन ये जानकारी मिली है कि पहले एम्बुश में जब पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ उसके बाद से उनका जो वायरलेस सेट था उससे बहुत सारी अपडेट मिलना बंद हो गई, जिसकी वजह से अभी अंदाज़ नहीं हुआ है कि कितने जवान इसमें हताहत हैं पूरी तरह से। तो अभी बड़ी संख्या में जवानों के भी लापता होने की बात आ रही है। अधिकारी इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सूचना मिल रही है कि जो कई जवान हैं वो एम्बुश के दौरान कुछ दूरी पर रह गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों तक पहुंचा नहीं जा सका है। नरेश, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लगभग 1500 जवान इस सर्च ऑपरेशन में थे, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों तक भी एक खबर रही होगी, तभी उन्होंने एम्बुश लगा के इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, फायरिंग की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था तो चूक आखिर कहाँ पर हुई? देखिए, ये इलाका तो बहुत मुश्किल रहा है पुलिस के लिए, और आप देखें कि 6 अप्रैल 2010 में ताड़मेटला की वारदात हुई थी जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। वो वक्त भी ऐसा ही था कि कैंप के नज़दीक ही जवान जब रात में सो रहे थे और उसके बाद अगली सुबह जिस खाली जगह पर सोकर वापस लौटने लगे उस दौरान उनके ऊपर एम्बुश हुआ था। कमोबेश यही हाल 2017 में हुआ। कसालपाड़ में जवानों को टारगेट किया गया। बुरकापाल की घटना है जो इस बटालियन नंबर 1 की ही कंपनी नंबर 2 की तरफ से अंजाम दी गई। तो ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से ट्रेंड फोर्स भी आसान उनके लिए नहीं होता कि उस एम्बुश को तोड़ करके वहाँ से निकल पाएँ। इस मामले में भी ये बात सामने आ रही है कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के साथ साथ सुकमा जिले का भी ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो किया ये गया था कि अलग अलग जगह से पार्टियां रवाना की गई थी उस पूरे इलाके को डोमिनेट करने के लिए, ताकि नक्सलियों की अलग अलग टुकड़ी को खदेड़ कर उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों ने बीजापुर जब वापस लौट रही थी पार्टी, उसमें से एक पार्टी को सेलेक्ट करके उसको टारगेट किया, जिसकी वजह से इन जवानों को नुकसान उठाना पड़ा। अभी देखिए, ये संभव है कि ये जो लापता जवान है या जिनसे संपर्क नहीं हो रहा है वो सकुशल वापस लौट जाएं या उनकी स्थिति ठीक हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है।
चलिए नरेश, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।